नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह है जो समाज सेवी है। बहुत लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं और इन्होंने डॉक्टरी पद से इस्तीफा देकर जो लोगों का, आज के लोगों का, गार्जियनों का, निम्न मध्यम वर्गों के लोगों का सपना होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और सरकारी नौकरी में जाए, उनको उन्होंने त्याग किया और समाज सेवा में आए। सर से जानते हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं, जनता से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनता से बहुत प्यार मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, चाह रहे हैं कि पुराना चेहरा देखना तक नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों ने काम करके नहीं दिखाया है और मुझ में देख रहे हैं कि लगातार ये काम कर रहा है, तो इसमें संभावना है ये काम करेगा और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि उनके सभी आशाओं पर खरा उतरूँगा और इसीलिए लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, जन समर्थन दे रहे हैं और एकदम बदलाव के मूड में है कि जनसुराज का जो 5 कार्यक्रम का वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। आप जनसुराज के 5 कर, लेकिन पहले से आपने समस्तीपुर के लिए अपना विजन भी बताए थे। फिर से एक बार अंतिम समय में बता दें कि समस्तीपुर के लिए आप हाँ जी बिल्कुल। मेरा विजन ये है कि मैं शिक्षा के लिए, मेरा प्लान है कि हर गाँव में कम से कम स्टडी रूम और लाइब्रेरी होना चाहिए। उसके लिए पूरा मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर से या सरकारी स्तर से जो भी हो। फिर हर जगह हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य के बारे में सोचिए तो हर जगह हेल्थ सेंटर होना चाहिए जहां लोगों को सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, जो इधर उधर भटकना नहीं पड़े। बहुत लोग गाँव में नहीं मिल पाता है, जो कि हेल्थ कैंप लगाते थे तो अक्सर दिखता था कि बीमार पड़े हुए हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब जल जवाब, पानी की समस्या से आप देख ही पा रहे हैं तो उसको दूर किया जाएगा। जाम, जल जमाव, ये तो शहर के लिए बहुत दुखद है, जो कि लगातार 15 वर्षों से होने के बाद भी वो लोग नहीं कर पाए हैं दूर, तो उसको पूरा कोशिश किया जाएगा। आपके साथ अपने पुराने कार्यकर्ता भी, आप जब जदयू में थे तो उस समय के कार्यकर्ता आपके साथ हैं? देखिए, मेरे साथ सारे जनता है, जनता का प्यार है। वो इस बार वोटिंग जो है जात पात, धर्म और मतलब आप कहिए दलगत भावना से उठ के लोग कर रहे हैं और सब मेरे साथ है। समस्तीपुर की कुछ लोग को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जनसुराज के कार्यकर्ता चेतना जी के साथ है, तो सबका कोई मतलब नहीं है कि वो देखिए, कभी भी जो पार्टी का जो कार्यकर्ता उनके साथ होता है, तो हमारे साथ जनसुराज के भी कार्यकर्ता हैं, अदर सभी लोग का साथ है। सबसे बड़ा कार्यकर्ता क्या जनता मालिक है, वही वोट देंगे, है ना। कार्यकर्ता तो बैकबोन होता ही है, लेकिन वो लोग एकदम तत्पर हैं कि इनको जिताना है, देना है, तो बस साथ है। सर, एक सवाल हम अपने ऊपर ही लेना चाहेंगे। आजकल पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि बिक चुका है, गोदी मीडिया हो गया है, फलना चिलना। आप लोग जितने पीछे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। सर, वास्तव में एक पत्रकार के अंदर क्या गुण होने चाहिए और आपको कैसे पत्रकार पसंद है? देखिए, ये लोग बोलता है वो थोड़ा गलत है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए ऐसी बात। पत्रकार जो होता है ना, चौथा स्तंभ है जो कहा गया है, वाकई वो है। और उसमें मेरे हिसाब से गुण निस्वार्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर निष्पक्ष रहेंगे तो बहुत सारे जो मुद्दाएं हैं, मान लीजिए किसी के, बहुत बार क्या होता है, सरकार है तो उनके खिलाफ मुद्दाएं नहीं उठती हैं, ये दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को हमेशा जो खामियां है, चाहे सरकार हो या सरकार के बाहर कोई गलत करता है तो उसके बारे में ज़रूर उठाना चाहिए। उसी से उनका भी होता है कि वो काम भी करेंगे और ध्यान भी देंगे। जनता की सेवा के लिए सरकार बनी है और वही लोकतंत्र है, तो उसको, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पत्रकार की भूमिका सबसे अहम है। जब तक सवाल नहीं करेंगे, आप लोग नहीं उठाएंगे, तब तक हो नहीं सकता है। तो यही होना चाहिए। हमने भी देखा और अनुभव किए हैं कि कभी भी जो भी लोग हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, लोग कहते हैं कि ये गोदी मीडिया हमारा नहीं दिखाते, उनका नहीं दिखाते हैं, हमने दिखाएं, उनका नहीं दिखाएं। जब बात अगर तीखे सवाल की होती है, आप जो कहते हैं कि पत्रकारों का काम होता है तीखे सवाल पूछना, तो जब उनसे तीखे सवाल किए जाते हैं, चाहे उनके वोट बैंक या उनके खिलाफ जाता हो, तो वो क्या करते हैं कि उनको बुलाना छोड़ देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हें स्पॉन्सर करना बंद कर देते हैं, उन्हें ऐड देना बंद कर देते हैं। तो उस पत्रकार कहीं ना कहीं उनका मोटिव डाउन होता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तीखे सवाल को भी झेलना चाहिए, सुनना चाहिए, उसका जवाब भी देना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। हाँ, जो खामियां है दूर करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप भी जानते हैं कि जान के फंसाने के लिए सवाल किया जाता है, हाँ, है ना। तो वो सवालों का कोई मतलब नहीं होता है। जिसका आप जनहित की बात करिए, जनहित की समस्याओं की बात करिए, है ना। जो परेशानियां हो रही है, आप व्यक्तिगत मत बनिए कि क्या है नहीं है। आप देखिए, उनके विचारों को देखिए। कोई कुछ भी चला देता है, अरे यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है। आप ये देखिए कि जनता के लिए कौन खड़ा है, वो सबसे बड़ी बात है। ये नहीं देखिए कि वो किस पार्टी में कहाँ है। अगर किसी पार्टी को, अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो हम कहेंगे हमें वोट मत करिए, लेकिन अगर हमें आपका कहना है कि किसी भी पार्टी का अगर इंसानियत है, ईमानदारी है, तो उनको बिल्कुल वोट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर जब तक आप अच्छे आदमी को नहीं जिताइएगा, वोट नहीं करिएगा, अगला अच्छा आदमी आएगा नहीं आएगा, फिर वही आपको
क्रिमिनल आएंगे, कोई भी आएंगे, मतलब किसी भी एंटी सोशल जो भी है कोई आ सकता है, जैसा कि होते रहा है कि बाहुबली आएंगे या जो भी आएंगे। तो आपके आने के बाद क्या कुछ खास होगा? और पिछले 15 सालों से लोगों के बीच में जब जाते हैं, आम जब आप जनसंपर्क है बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और लंबे समय से सक्रिय हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आती है फील्ड में? क्योंकि फील्ड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों का समस्या है, युवाओं का समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य में भी मैंने देखा है कि लोग को स्वास्थ्य लाभ जो है घर तक नहीं, एक तरह से समझिए कि जितने गांव के प्रैक्टिशनर हैं बेचारे उन पे बहुत लोड है, अगर सही में उनको हटा दिया तो मुसीबत आ जाएगा, ऐसी स्थिति है। उन लोग के सपोर्ट से कुछ बचा हुआ है, लेकिन उनको भी अच्छा ट्रेनिंग देने का ज़रूरत है और हेल्थ सेंटर का खोलने का ज़रूरत है। वो समस्या किसान भी जूझ रहे हैं कि उनको उस तरह का उचित मूल्य नहीं मिलना, मजदूर नहीं मिलना। अगर मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा किसानों को, फ्री में उनको दिया जाएगा मजदूर की, अगर किसान को दिया मिलेगा तो मजदूरी भी मिलेगा और किसान के लिए कितना लाभ। पहली बार बात कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े नेता इस तरह की बात नहीं की। नहीं, मैंने पहले भी बोला है इस बात का, मेरा मन में आता है कि ऐसा होना चाहिए कि मनरेगा से किसानों को जोड़ देना चाहिए और उनको हर मतलब जो भी उनके खेत है उनका जो है उस हिसाब से उनको मजदूर देना चाहिए, इक्वली डिवाइड करके, तो उनसे कुछ सहयोग भी होगा, दोनों का काम होगा। सर एक सवाल जो आपको क्या अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम पूछना चाहेंगे कि आप जदयू में थे कुछ दिन पहले, अभी जनसुराज में है, और ये सवाल नहीं थे, हम सवाल पूरा कर लेते सर। जनसुराज में थे, अभी जनसुराज में है, आरजेडी शाहीन जी हैं, चेतना जहाब जी भी, चारों के बीच अपनी आप राजनीतिक जमीन को कहाँ देखते, कितना मत आएगा, कितना समर्थन मिल रहा है, आप अपनी जमीन कहाँ देखते? देखिए, ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता पूरे मेरे पक्ष में है, क्या हम कुछ नहीं देखते, जनता लड़ रही है, जनता जिताएगी, मुझे पूरा भरोसा है। आप पुराने कार्यकर्ता, आप लंबे समय से बाद, आजकल आपका क्या नाम है, सोशल मीडिया में दौर चल गया है कि पुराने कार्यकर्ता लोग छोड़ के दिए हैं जनसुराज, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मीडिया भाई को थैंक यू। आप हमसे 1 साल पहले भी सवाल किए थे जब जनसुराज में कोई नहीं जुड़े थे, उस समय समस्तीपुर में जानते भी नहीं थे जो जनसुराज क्या है। आप हमसे बहुत सारा सवाल किए थे, उस समय भी हम आपको जवाब दिए थे। अभी डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं चेतना के बारे में या और के बारे में, चेतना को कौन जानता था समस्तीपुर में? हमारे 2-4 दिन हुआ जनसुराज में जब आई तब जानते हैं कि चेतना कौन है, इससे पहले जानते थे कि चेतना कौन है? चेतना को उस समय भी लोगों ने जाना जब उन्होंने फिल्म बना रही थी, उस समय भी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। फिल्म अभी बनाई, शूटिंग नहीं हुआ है, वो तो विधायक शाहीन को उद्घाटन करा के वायरल हुई उसके आईडी से। क्या कहेंगे, क्या कुछ होगा आपके आने के बाद? हमको आने की नहीं, ये जनता का इस बार जो है, देखते हैं मौसम, आप तो आए हैं देखे ही हैं, इस बार पूरा रुख बदल गया है कि बदलाव समस्तीपुर में अनिवार्य है। चलिए, क्या नाम हुआ, क्या कुछ कहें? मेरा नाम राहुल कुमार कुशवाहा हुआ, हम जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हुआ करते थे और मैंने जनसुराज के पूरे ज़मीन पे उतारा है और सबसे पहला उम्मीदवार हम ही थे समस्तीपुर में। और मेरे को विश्वास है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की पहल थी समाज के नेक दिलों को राजनीति में लाने का, और उन्होंने समस्तीपुर में डॉक्टर को उतारे हैं और मुझे भरोसा है जो इस बार समस्तीपुर में लोग पढ़े लिखों को चुनेंगे। इस बार आप उम्मीदवारी पेश कर रहे थे और आपने भी समर्थन दिया है। हमने समर्थन अपने बिहार को बदलने के लिए दिया है, क्योंकि बिहार को बदहाल व्यवस्था से एक पढ़ा लिखा इंसान ही निकाल सकता है। समस्तीपुर में चुनाव कौन लड़ रहा है? वो मैट्रिक पास, इंटर पास करके लोग चुनाव लड़ रहा है। इस तरह आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बिहार, मेरा बिहार बदलेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा जो आप सवाल कर रहे हैं कि जनसुराज के पुराने कार्यकर्ता उनके साथ घूम रहे हैं, वैसा तो नहीं है। आप हम भी बहुत दिन से, हम 2 साल से जनसुराज के साथ हैं और अभी भी जनसुराज के साथ ही हैं। जो प्रशांत किशोर एक वादा किए थे लोगों से कि हम आपके शहर के सबसे बढ़िया लोग, जो सबसे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को उम्मीदवार पे उतारेंगे, वही है। चलिए, धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि लोगों से बातचीत के पुराने कार्यकर्ता जिन्हें कहा जाता है, तो वो लोग भी खड़े हैं जनसुराज के साथ, मजबूती के साथ। वो लोग कहे, कुछ लोग इधर से उधर हुए हैं, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ हैं। और जो राहुल कुशवाहा जी पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं, समस्तीपुर में इन्होंने जनसुराज को सींचा है और इन्होंने समर्थन दिया है डॉक्टर मनोज कुमार को। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर मनोज कुमार की राजनीतिक जमीन कहाँ है और कितने वोट ला पाएंगे? धन्यवाद, नमस्कार, मैं सौरभ कुमार।